हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे बच्चों 3.3। इसमें बच्चों पढ़ेंगे निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। कौन सी? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बच्चों इसे हल करना सीखेंगे। बड़ा बेहतरीन तरीके से बच्चों इसे सीखेंगे चीजों को। और आइए देखते हैं कैसे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी बच्चों पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला है x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड। बात ये देखेंगे इस पर कि दोनों वैल्यू एक बराबर होनी चाहिए, या तो x का मान या तो y का मान। तो देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 1y है। तो बच्चों हम एक वैल्यू बराबर कर देते हैं। तो समीकरण एक में बच्चों मैं यदि 2 का गुणा करा दूं तो देखना x की वैल्यू बराबर हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो इसमें भी 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा। यहाँ से 2x इधर से 2y बराबर 5 में 10। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। कितना बच्चों? 3 दे देंगे। अब समीकरण क्या करेंगे बच्चों? समीकरण हमारे पास एक फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, थर्ड हो गया जाके। अब समीकरण 3 में बच्चों और समीकरण 2 को बच्चों हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 3 में 2 को घटाएंगे तो तीसरा बच्चों 2x प्लस का 2y बराबर 10 के। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? फिर हमारे पास सेकंड समीकरण ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। घटाएंगे ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस। घटाने पर बच्चों चिन्ह को विपरीत करते हैं। किसको? चिन्ह को बच्चों विपरीत करते हैं। अगर चिन्ह को विपरीत करते हैं, देखिए माइनस ये प्लस कट जाएगा। 3 प्लस का है और 2 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? 5 के। यहाँ से 10 में से 4 चले जाएंगे 6, तो y बराबर 6/5 के। कितना है? 6/5 के। अब बच्चे हम लिख देते हैं y का मान का दे समीकरण 3 में। तो लिखते हैं बच्चे यहाँ से y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कौन सा बच्चों? 3 ये 2x प्लस 2y बराबर 10 के। यहाँ रख देंगे 2x प्लस 2y के स्थान पर बच्चों रखना है 6/5 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बच्चों 10 के। तो 2x प्लस इसके बड़े मान बराबर 6 दूनी 12/5, यहाँ से 10। तो 2x बराबर 10, ये प्लस माइनस में चली जाएगी 5 के। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 50 माइनस 12, नीचे कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से क्या करेंगे? 2x, तो यहाँ 10 में 2 चले गए 8, यहाँ 4 में 3 आ जाएगा, यहाँ 5, 2 से काट देंगे 19। x बराबर आ जाएगा 19/5। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों इसका थर्ड नंबर सवाल क्या कह रहा है। कौन सा बच्चों? सॉरी सेकंड नंबर, थर्ड कह रहे हैं। इसका सेकंड नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों? इसे सेकंड वाले सवाल में आते हैं, चेक करते हैं क्या है इसका सेकंड नंबर सवाल।
इसका सेकंड सवाल क्या है बच्चों? इसका सेकंड सवाल कह रहा है 3x प्लस का 4y बराबर 10 के, और फिर कह रहा है 2x और इसके बाद 2y बराबर 2। ये बच्चों हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। हमें किसी एक का मान बराबर करना है तो y का मान बच्चों बराबर कर लें। तो समीकरण दो में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 2 के, 2 का यहाँ भी गुणा और 2 का यहाँ भी गुणा, तो 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y बराबर 4। समीकरण नंबर थर्ड कितना आ गया बच्चों? पहले थर्ड आ गया। समीकरण बच्चों थर्ड आ गया तो अब क्या करेंगे? समीकरण 3 में बच्चों 3 में से एक को घटा दें, जिससे बच्चों गुणा कराते हैं उसमें करवा दें। इसको मैंने गुणा कराया था, इसी पर नहीं जोड़े घटाएंगे। तो समीकरण 3 में बच्चों एक को घटा देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? समीकरण 3 में एक को घटाने पर 3 समीकरण ये है 4x 4y बराबर 4 के। फर्स्ट है 3x प्लस का 4y बराबर 10 के। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे? जोड़ दे बच्चों, घटाएंगे नहीं। क्या कर देंगे बच्चों? जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। और जोड़ने पर बच्चों चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। क्या बच्चों? जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। चलिए, तो ये तो प्लस का ये माइनस कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7x, यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 की हो जाएगा। तो x बराबर 14 बटे कितने हो जाएगा? 7 के 7 नहीं 14। x का मान कितना आएगा? 2। अब x का मान कहाँ रखते हैं बच्चों? x का मान अब गुणा करा हमने 2 वाले में, तो एक में रख देते हैं x का मान, ये 3 में रख दो बच्चों x का मान। समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने में 3 में, अगर 3 में पहले रखेंगे तीसरा समीकरण ये है आपका 4x माइनस 4y बराबर 4 की। आपको यहाँ से x की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से 4 x की स्थान पर 2 माइनस का 4y बराबर 4 के, 4 दूनी 8 माइनस 4y बराबर 4 के, माइनस 4y बराबर 4। ये प्लस चीज माइनस में चली जाएगी, तो माइनस का 4y बराबर माइनस 4, माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो y मान कितना देगा बच्चों? 1। और हमसे y की वैल्यू इतनी पूछी गई थी, x का मान 2 बच्चों और y का मान 1। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? आइए देखते हैं बच्चों इसका तीसरा सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। समीकरण तीसरा क्या कह रहा है आपको? तीसरा कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको बना ले 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण नंबर फर्स्ट बना ले। फिर दिया गया 9x बराबर 2y प्लस का 7। इसको बना ले 9x माइनस का 2y बराबर 7। समीकरण नंबर सेकंड। आप कुछ बच्चों मान बराबर कर लेते हैं। देखो इसको बच्चों मान अगर मैं समीकरण 1 में 3 गुणा करा दूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चलिए तो लिखते हैं यहाँ से समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो 3 का गुणा करें समीकरण 1, समीकरण 1 ये है बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 4 के। इसमें बच्चों हमें 3 का गुणा कराना है, तो 3 का इसमें गुणा करा दिया बच्चों, और 3 का इसमें 3 3 9x
5 दही 15y बराबर 4 दही 12। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा बच्चों? ये थर्ड बन के तैयार हो जाएगा। कितना बच्चों? ये समीकरण नंबर बच्चों थर्ड बन के तैयार। अब समीकरण हम लोग क्या करें, समीकरण 3 में से 2 हटा दें, तो समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 ये है 9x माइनस 15y बराबर 12 के। और समीकरण दूसरा कौन सा है बच्चों? 9x माइनस 2y बराबर 7 के। चिन्ह विपरीत होते हैं घटाने पर, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ से माइनस के 15 में घट जाएंगे तो माइनस का बच जाएगा 13y बराबर, यहाँ से क्या बच जाएगा 5, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 5/13 की क्या आ जाएगी बच्चों? 5/13 की आ जाएगी, 13 की 5/13 की भी ये दोनों की वैल्यू कहाँ आती है? बटे में चली जाती है। ये हमारे पास y के मान आ गए। अब y का मान रखते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे तो तीसरा ये 9x 15y बराबर 12 के। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 9x माइनस 15, यहाँ से माइनस का 5/13 बराबर 12 की, यहाँ से 9x माइनस का प्लस 75 हो जाएगा, 75/13 बराबर 12 की, 9x बराबर 12 माइनस से प्लस में 75 नीचे हो जाएगा 13, 9x बराबर 12 और 13 गुणा कराते हैं तो 12 दाम 120 और 12 12 14 36, यहाँ से 6 यहाँ 5 यहाँ 156 आ जाएगा, बच्चे एक माने गुणा करा देंगे 156 आ जाएगा। क्या देगा बच्चों? 9x बराबर यहाँ से 156 माइनस 75/13 के 9x बराबर यहाँ से कितना बच जाएगा? 1, यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 7 चले गए 8, नीचे 13, 9 81, तो जो x का मान बच्चों आ जाएगा 9 बटे कितना आ जाएगा? 13। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसकी बच्चों वैल्यू आ गई x की वैल्यू। आइए देखते हैं बच्चों इसका चौथा सवाल क्या है और बड़ी बेहतरीन तरीके से। और हमारे पास है x माइनस वाई बटे 3 बराबर कितना है बच्चों? 3 को, इसको बच्चों बना लेंगे इस वाले को, इसको बनाएंगे तिरछा मुड़ा करा देंगे 3x, इधर मुड़ा करा देंगे 4y, नीचे नीचे हो जाएगा 3 में 6 बराबर माइनस का 1 और 3x प्लस का 4y, तिरछा मुड़ा करा देंगे -6। ये बच्चों हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको बनाएंगे इस वाले को बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 3x बटे एक मानेंगे यहाँ गुणा कराते हैं y, नीचे कितना रहेगा 3 बराबर 3 के, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 का 9। ये समीकरण कितना हो जाएगा बच्चों? सेकंड। अब समीकरण सेकंड होगा देखो, यहाँ से बच्चों वैल्यू बराबर बराबर है ना बच्चों? देखो यहाँ 3x है यहाँ भी 3 है, तो समीकरण 2 में एक को घटाएंगे तो हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9 है, और ये 3x प्लस का 4 प्लस का कितना है 4y है बराबर माइनस का 6, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस।
ये कट जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5y, यहाँ से 9 5 कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 15 y का मान -3 कितना आ जाएगा बच्चों, y का मान -3 आएगा। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करिए, एक बार सभी लोग कमेंट करिए। आइए अब चलते हैं y का मान रख देते हैं सभी का नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक रखेंगे तो एक बच्चों मेरा कौन सा है, एक समीकरण 3x प्लस 4y बराबर -6 के, यहाँ से 3x 4 y का मान -3 -6 के, 3x 4 12 बराबर -6 के, 3x बराबर -6, ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का 12, तो 3x बराबर ये आ जाएगा 6 के, 3 दूनी 6 के, x का मान कितना देगा बच्चों 2। इस तरीके से बच्चों हम लोग लगाते हैं। x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो हमारे पास बच्चों x और वैल्यू और y की वैल्यू आ रही है बच्चों। इसके आगे के सवाल हम लोग बच्चों दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से और तेज तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगला वीडियो बच्चों इंतजार करिए, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप तक इसका बच्चों रिवीजन करिए, जिसका ये हो जाए वो पिछले वाले का रिवीजन करें बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद जय भारत।